हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझने की कोशिश करी है? आपने सिर्फ इतना समझा है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते कैसे हैं और इनसे कंफर्मेशन लेकर हम ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन आपने कभी इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी है? हमारी आज की वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल को समझेंगे। आने वाली हर एक वीडियो में हम एक बुलिश और एक बेरिश कैंडल को समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हैमर कैंडल से। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही होगी। हैमर कैंडल का ओपन और क्लोज एक दूसरे के पास होते हैं और हैमर कैंडल के नीचे आपको एक बड़ी सी लोअर शैडो देखने को मिलती है। हैमर कैंडल की बॉडी के ऊपर छोटी सी अपर शैडो देखने को मिल भी सकती है और कई बार ये शैडो यहाँ पर नहीं भी होती है। हैमर कलर ग्रीन या फिर रेड कलर में हो सकती है। हम ग्रीन कलर की कैंडल को ज्यादा रिलायबल मानते हैं। अब दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि आखिर एक वैलिड हैमर कैंडल होती कैसी है। इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर दो हैमर कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सी सही हैमर कैंडल है, कैंडल ए या फिर कैंडल बी। दोस्तों, अगर आपने कैंडल बी को चुना है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसमें सही हैमर कैंडल है कैंडल ए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडल ए में जो कैंडल की लोअर शैडो है वो कैंडल की मेन बॉडी के 2 to 3 टाइम्स है। और दोस्तों, यही एक वैलिड हैमर कैंडल की पहचान होती है। अब हम समझते हैं कि आखिर हैमर कैंडल को हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube पर कई वीडियोस में और बाकी जगहों पर आपने ये तो सुना ही होगा कि हैमर कैंडल को हम हमेशा बॉटम पर यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश करी है कि आखिर मार्केट में बॉटम होता कहाँ पर है? आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस वक्त अपने बॉटम पर है और यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनती है तो हम ट्रेड लेंगे? तो चलिए अब हम समझते हैं कि मार्केट के बॉटम को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर ट्यूसडे 11 फरवरी का निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या इस हैमर कैंडलस्टिक को देखकर हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं? तो दोस्तों, उसका जवाब है नहीं। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस हैमर कैंडलस्टिक के आगे वाले चार्ट में। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड में उसी हैमर कैंडलस्टिक से आगे का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बुरी तरीके से फेल हो गया है और मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे चली गई है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हम लेफ्ट साइड वाले चार्ट को ध्यान से देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत ही हैवी सेलिंग आई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त मार्केट में सेलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि इस सेलिंग के प्रेशर के बीच में एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। इस वक्त मार्केट में बेयर्स बुल के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो बुल्स हैं उन्होंने प्राइस को होल्ड करने की कोशिश तो करी है, बट वो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इस हैमर कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड ना लेने की एक और वजह ये भी है कि ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बिल्कुल एक ट्रेंड के बीचों बीच बना है। अगर ये किसी सपोर्ट एरिया के आसपास बना होता तब हम इस पे रिलाय करके ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज यही हैमर कैंडलस्टिक किसी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास फॉर्म हुई होती तब हम इस पे ट्रेड ले लेते, लेकिन ये एक ट्रेंड के बिल्कुल बीचों बीच बनी है, इसीलिए हम इसे देखकर ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एक सही हैमर कैंडलस्टिक से किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर 30 जनवरी थर्सडे का निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड गई है और फिर उसके कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने उसी पिछले हाई को रीटेस्ट करने के लिए वापस से नीचे आई है और यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर हम इस हैमर कैंडलस्टिक से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में ये जगह एक बॉटम का काम करती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। इसी वजह से दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको लॉस हो सकता है। अब मार्केट के बॉटम को समझने के बाद आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर हैमर कैंडलस्टिक से कैसे ट्रेड लिया जाता है। दोस्तों, एक तो इसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि जब भी हैमर कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनती है तो उसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज होती है तो हम वहां पर एंट्री लेते हैं और हैमर कैंडल की लोअर शैडो के सबसे निचले पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि कई बार क्या होता है कि हैमर कैंडल के बाद वाली अगली कैंडल काफी
काफी बड़ी हो जाती है। और अगर आप वहां पर एंट्री लेते हैं और कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाता है, क्योंकि ऐसे में आपका रिस्क काफी बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बता देना चाहूंगा। दोस्तों, आप क्या करिए कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए प्राइस के वापस से हैमर कैंडल के लो के करीब आने का। अगर प्राइस हैमर कैंडल के लो के करीब दोबारा से आती है तो आप वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो बना रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस दोबारा से हैमर कैंडल के लो पर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों, उसका पता आपको चलेगा कैंडल के वॉल्यूम बार से। इस वीडियो के आखिर में आपको एंड स्क्रीन पर वॉल्यूम से रिलेटेड एक वीडियो देखने को मिलेगी। आप उस वीडियो को इसके बाद जरूर देखें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी बेरिश कैंडल की तरफ, जो कि है हैंगिंग मैन। दोस्तों, अगर आपने हैमर कैंडल को अच्छे से समझ लिया है तो हैंगिंग मैन को समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। दोनों कैंडल्स दिखने में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये है कि हैमर कैंडल को हम बॉटम पर यूज करते हैं और हैंगिंग मैन कैंडल को हम चार्ट के टॉप पर यूज करते हैं। मैंने आपको हैमर कैंडल के बारे में जो कुछ भी बताया है, आप उन सारी डिटेल्स को एक बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप हैंगिंग मैन कैंडल को समझ जाएंगे। हैंगिंग मैन कैंडल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती है तो उसके पहले एक मार्केट में बुलिश मूव आना चाहिए, तभी हम हैंगिंग मैन कैंडल को रिलायबल मानते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर हैंगिंग मैन कैंडल दिखती है तो एक बात का ध्यान रखें कि प्राइस उस एरिया में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो। इससे हैंगिंग मैन कैंडल की एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। और हैंगिंग मैन कैंडल को भी ठीक हैमर कैंडल की तरह ही ट्रेड किया जाता है। हैंगिंग मैन के बाद वाली कैंडल इसके लो के नीचे जाकर क्लोज होती है, तब हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हैंगिंग मैन की जो रियल बॉडी है उसके नीचे भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना बिल्कुल भी समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा प्राइस एक्शन को और मार्केट के प्राइमरी ट्रेंड को भी ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से ट्रेड लें। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अब मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में।